दिल्ली में गवर्नमेंट बने सरदारों की अच्छी खासी संख्या है। सरदार जो है केजरीवाल को भी बड़ी संख्या में समर्थन देते हैं। केजरीवाल अब आ गए हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। तो अब क्या लगता है, आप उनको समर्थन देंगे, केजरीवाल को आप भी समर्थन देंगे जो कई सरदार देते हैं केजरीवाल को? देखिए, कांग्रेस जो है ना, आईफोन 11 प्रो है, 11 है, 11 प्रो भी नहीं 11 है, मक्कारी में, झूठ बोलने में और आंख में धूल झोंकने में, ठीक है ना। जैसे सनातनी को आंख में धूल झोंक करके 25 उनका राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया, ठीक है ना। राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील खड़ा कर दिया और रामलला को 500 साल तक टेंट में रखा, है ना, तंबू में रखा। और उसके बाद में ये राम का ये जो ये पुल है, जो राम सेतु, उसको काल्पनिक बताया उसको और ये बोला कि ये रामायण राम में सब काल्पनिक है। यार, बेकार बकवास बात है। ये सिखों का और ये सनातनियों का सबसे असली दुश्मन है कांग्रेस। हम कभी अरे उसी का मैं बात बोल रहा हूँ। और उससे भी ये 11 है, 11 आईफोन है अगर केजरीवाल, तो ये सॉरी ये 11 है, ये आईफोन 11 है अगर कांग्रेस, तो केजरीवाल 15 प्रो प्लस मैक्स है। ये मक्कारी में और झूठ में धूर्त है एक नंबर का। उसको हम कभी समर्थन नहीं देंगे। हम समर्थन देते भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, जो हमारे लिए चांद पर, सूरज पर हमारे लिए जा रहा है। आज हमारा वैज्ञानिक, हमारा वर्ल्ड में आज हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है। हम उनको समर्थन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। तो कहते हैं भाई, गोदी मीडिया की वजह से मोदी की ये छवि है, काम तो करते नहीं है, लोगों की आंखों में धूल। हाँ, अगर उनका चोरी गिना दो तो हम गौमूत्र पीने वाले हो गए, अंधभक्त हो गए और ये भगवान तकवादी हो गए। अगर हम उनका बुराई अगर गिना दें और सच्चाई बता दे तो इसलिए बोलते हैं। और जो बात कर दे मीडिया वाला, तो गोदी मीडिया हो गया। सिख जो है ना, राष्ट्रवादी होते हैं और देशभक्त होते हैं। 90% जब से देश आजाद हुआ है 1947 के बाद में 90% योगदान जो है ना सिखों का है शहादत में, और सब उनका हाथ बहुत भारी होता है। और हमारे स्वर्ण मंदिर पर जब अटैक किए तो ये हमारे हृदय पर आघात किए। हमारे बुजुर्ग माता पिता को जिंदा जला दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिए 1984 का ये बदला लेने के लिए। स्वर्ण मंदिर में पान खा के थूका गया, अकाल तख्त का गेट को तोड़ा गया। आज जो है हमारे बच्चे भी लगभग भूल रहे हैं, उस चीज़ को उनको मालूम नहीं है। और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलाया गया, तो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं। आज जो है माहौल क्रिएट किया जा रहा है सिखों को बदनाम करने के लिए। सरदार हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, देश प्रेम रहा है, देशभक्त रहा है। 90% सिखों का योगदान रहा है वहाँ शहादत में, और सरदार का हाथ भारी होता है। हम आपका पिताजी को अगर मारेंगे, हम अगर आपका पिताजी को मारेंगे तो आप मेरे को छोड़ेंगे क्या? वैसे ही जो गलती किया तो उसको हमारा कनाडा में जो खालिस्तानी, वही मैं बोल रहा हूँ मैं। जो गलती किया, हरमंदिर साहिब पर अटैक किया, तो हमारा सिख कौम का जो हीरा थे उसको जो है अपना बदला लिए, ठीक है ना। तो जो गलती किया उसको सजा दो। निर्दोष लाखों आदमी को क्यों मारा, क्यों हत्या करवाया, क्यों सरदार लोग को जिंदा जलवाया? हम अगर गलती किए तो मेरे को मारो ना यार। मेरा बूढ़े माँ बाप क्या किया है? निर्दोष बता रहा हूँ, निर्दोष हमारे बुजुर्ग माता पिता को क्यों मारा, हमारा छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? जब भी कांग्रेस की बात होती है तो देखता हूं मैं कि 1984 के दंगे को लेकर एक बहुत ही नाराजगी रहती है सिख समुदाय में कांग्रेस को लेकर। और उसके बाद जो है, इससे बुरा और क्या कर सकते हैं? क्या बुरा कर सकते हैं इससे बताओ? हमारा हरमंदिर साहब ने कराया उस वक्त, कितने शहीद हुए लोग, सब खत्म कर दिए उन्होंने। और इधर उधर बॉन्डर कितना हुआ 84 में। तो इसके लिए आप मानते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार पूरी तरह जिम्मेदार है, पूरी तरह। कांग्रेस हर तरह से जिम्मेदार है। छोटे छोटे बच्चों ने क्या बुरा करा था? जो छोटे छोटे बच्चे मार दिए, जला दिए, क्या बात? जिसने गलती करी है उसको सजा मिले, सबको क्यों मिले? क्या हर बिरादरी में हर तरह का आदमी होता है? तो फिर सबको सजा क्यों नहीं मिली? उनको सबको क्यों मिली? जिसने बुरा करा उसको मिलनी चाहिए, दूसरों क्यों मिले? इसलिए कांग्रेस बिल्कुल बेकार है, फेल सरकार है। तो दिल्ली में कई सारे सरदार समुदाय रहते हैं जो जब केजरीवाल की गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने समर्थन दिया था। अब यही केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है, तो क्या आप उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे ऐसे सिख समुदाय को? जो कांग्रेस के साथ है फेल सरकार है, कोई भी हो। ये बताइए, 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनने लायक है? मोदी जी बनेंगे पीएम। क्यों? देश का विकास बहुत किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, और गुंडागर्दी सब दूर हो गई। हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ आने वाला जब भी इलेक्शन होगा तो वहाँ जोगी जी बनेंगे। ये बताइए, 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनने लायक है? मोदी जी बनेंगे पीएम। क्यों? देश का विकास बहुत किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, और गुंडागर्दी सब दूर हो गई। हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ आने वाला जब भी इलेक्शन होगा तो वहाँ जोगी जी बनेंगे। हमारे ज़िले, हमारे तहसील के मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, बीजेपी से, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत काम किया, बहुत विकास किया। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। तो यूपी में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गया? कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किस स्टेट से हैं भाई साहब?
एक ही जगह से एक ही जगह से हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन? 2024 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी, यूपी में योगी जी, यूपी में योगी जी। ऐसा क्यों? मोदी जी क्यों लगता है कि आएंगे? विकास की वजह से। विकास, क्या क्या विकास वगैरह है? सब विकास ही विकास है, किस को दिक्कत है बताओ? सड़कें बढ़िया हैं, सबसे मेन चीज़ सड़कें तो बिल्कुल लाजवाब हो गई, लाइट बढ़िया है, गुंडागर्दी है नहीं है बिल्कुल, और योगी जी ने तो बिल्कुल ही सफाई कर दे गुंडों का। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो तो वो हम नहीं पसंद करते। नहीं पसंद नहीं है, क्यों? नहीं, काम वाम हमारे यहाँ हुआ ही नहीं बहुत। जब सरकार थी कांग्रेस की, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अब औरतें लड़कियाँ रात के 12 बजे वहाँ फिरती हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की भी। और हम तो तन मन धन से सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हमारी समझ से परे है वो। नहीं, ठीक है। यूपी के हैं आप, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के राज में बहुत गुंडा करती थी। उनका एक मुख्यमंत्री था आजम खां, उसने बहुत गुंडाई करी है हमारे ज़िले में, तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे हम उसको। और उसको जो कर दे अखिलेश जी कहते थे, जो चाचा ने कर दिया वो ठीक है, चाहे किसी का नाश कर दिया या कुछ कर दिया, बिल्कुल नहीं, हम लाइक नहीं करते हैं। अखिलेश को दोबारा आप देखना नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। न सीएम के तौर पे न पीएम के तौर पे अगर बनाया भी जाए तो? बिल्कुल ना। आप अखिलेश यादव को लेकर? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे एक चीज़ ये बताइए, अभी आपने सुना होगा कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर एक मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर मोदी गवर्नमेंट सख्त भी हो गई है, और वहाँ पे जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, 2 आतंकवादी मारे भी गए हैं। तो कैसे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कनाडा को सबक सिखाएगी? बिल्कुल सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए। उन्होंने तो कुछ बिल्कुल सिखाना चाहिए। जो मोदी ने फैसला लिया बढ़िया लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं। आप क्या कहेंगे? खालिस्तानी आतंकवादी जो है, नहीं, हम तो समर्थन नहीं करते, हम तो इंसानियत का समर्थन करते हैं। इंसानियत होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। तो कनाडा का नंबर आएगा जैसे पाकिस्तान का नंबर आ गया, औकात पे आ गया पाकिस्तान, वैसे ही कनाडा को भी सबक सिखा दिया जाएगा? आना चाहिए, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, कांग्रेस शुरू से सनातन विरोधी है, शुरू से। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, वो हमारे दिल में बसता है। क्यों? कि कांग्रेस जो है ना, ये सनातनियों को, हम सनातनी हैं, सबसे पहले तो ये कान खोल के जान ले भारत का नागरिक, भारत के नागरिक एक कान खोल के जान ले कि हम सनातनी हैं। ये जो पेड़ देख रहा है ना, पेड़ का 4 शाखा निकला हुआ है, हिंदू है उसमें, सिख है, बौद्धिस्ट है, जैन है, और हम वही सिख हैं। और हम जो है ना, हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम राष्ट्रवादी है, देशभक्त हैं। ये जो है ना, ये नेहरू सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या बोले थे, ये पाकिस्तान हमारा दिल है, और ये जम्मू कश्मीर से 5 से 10 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी हिंदुओं को एक दिन में मार के भगा दिया गया 1992 में। और कहाँ थे? तब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मैं जवाब मांगता, अभी तक उनको न्याय मिला? 1984 का घाव दिया, 40 साल हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। इतना बेइज्जती किया जाता था सर। पहले से जो चोचला कर रही थी कांग्रेस ना, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 70 साल का गड्ढा जो है ना, वो भर रहे हैं, 70 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं। और मोदी सरकार स्वच्छ सरकार है, उनको हम भरोसा करेंगे, कभी उनको अविश्वास नहीं करेंगे। ये 70 साल से जो हमें घाव दिया, हमें हरमंदिर साहिब पर अटैक करवाया, गोल्डन टेम्पल पर अटैक करवाया, 1994 का घाव दिया कांग्रेस। ये बार बार राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। मांस मछली खाते हुए देखा गया उनको यहाँ लालू प्रसाद यादव का घर में।